ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। काम्य कर्म के प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेव जी की पूजा के विधान का वर्णन। तदंतर विशेष से श्रम सेविकियों के लिए नैमित्तिक कर्म की विधि बताकर उपमुनि जी ने कहा, यदुनंदन अब मैं काम्य कर्म का वर्णन करूंगा जो एक लोक और परलोक में भी फल देने वाला है। शैवों तथा माहेश्वरों को कर्म से भीतर और बाहर इसे करना चाहिए। जैसे शिव और महेश्वर में यहाँ अत्यंत भेद नहीं है, उसी प्रकार से शैवों और महेश्वरों में भी अधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य शिव के आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर होते हैं वे शैव कहलाते हैं, और जो जो शिवाश्रित भक्त भूतल पर कर्म यज्ञ में संलग्न रहते हैं वे मान ईश्वर का यजन करने के कारण माहेश्वर कहे गए हैं। इसीलिए इसीलिए ज्ञान योगी शैवों को अपने अपने भीतर भगवान द्वारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, और कर्म प्रायण माहेश्वरों को बाहर भीतर द्रव्यों तथा उपकरणों द्वारा उसका संपादन करना चाहिए। आगे बताए जाने वाले कर्म के प्रयोग में उनके लिए कोई भेद नहीं है। गंध वन और रस आदि के द्वारा विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके मनो मनो मनोभिलषित स्थान पर आकाश में संडोवा तान दे और उस स्थान को बलिपाटी लीप पोत कर दर्पण के समान स्वच्छ बना दे। तत्पश्चात शास्त्रोक्त मार्ग से वहां पहले पूर्व दिशा की कल्पना करे। उस दिशा में एक या दो हाथ का मंडप बनाए उस मंडप में सुंदर अष्टदल कमल अंकित करे। कमल में कन्निका भी होनी चाहिए। यथासंभव संचित रतन और सुवर्ण आदि के शूल से उसका निर्माण करे। वह अत्यंत शोभायमान और 5 आवरणों से युक्त हो। कमल के 8 दलों में पूर्वाधिक क्रम से अनिमा आदि 8 सिद्धियों की कल्पना करे तथा उनके केसरों में शक्ति सहित वामदेव आदि 8 रुद्रों को पूर्वाधिक दल के क्रम से स्थापित करे। कमल की कन्निका में वैराग्य को स्थान दे और बीज में नव शक्तियों की स्थापना करे। कमल के कंद में शिव संबंधी धर्म और नाल में शिव संबंधी ज्ञान की भावना करे। कनिका के ऊपर अग्नि मंडल सूर्य मंडल और चंद्र मंडल की भावना करे। इन मंडलों के ऊपर शिव तत्व विद्या तत्व और आत्म तत्व का चिंतन करे। संपूर्ण कमलासन के ऊपर सुख पूर्वक विराजमान और नाना प्रकार के विशिष्ट पुष्पों से अलंकृत और 5 आवरणों सहित भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजन करे। उनकी अंक कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल हैं। वे सतत प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रभा शीतल है। मस्तक पर विद्युत मंडल के समान सुंकीली जटा रूप मुकुट उनकी शोभा बढ़ाता है। वे व्याघ्र शर्म धारण किए हुए हैं। उनके मुखार विंदर पर कुछ मंद मुस्कान की छटा छा रही है। उनके हाथ की हथेलियां और पैरों के तलवे लाल कमल के समान अरुण प्रभा से उद्भासित हैं। वे भगवान से समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके उनके हाथों में उत्तमोत्तम दिव्य आयत शोभा पा रहे हैं और अंकों में दिव्य संतन का लेप लगा हुआ है। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। अर्ध संत उनकी शिखा के मणि है। उनका पूर्ववर्ती मुख प्राप्त काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्भासित एवं सौम्य है। उसमें 3 नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं तथा सिर पर बालचंद्र का मुकुट शोभा पाता है। दक्षिण मुख नील जल धर के समान श्याम प्रभा से प्रकाशित होता है। उसकी भौहें टेढ़ी हैं। वह देखने में भयानक है। उसमें गोलाकार लाल आंखें दृष्टि गोचर होती हैं। दाढ़ों के कारण वह मुख विकराल जान पड़ता है। उसका प्रभाव करना किसी के लिए भी कठिन है। उसके अधर पल्लव फड़कते रहते हैं। उत्तरवर्ती मुख मूंगे की भांति लाल है। काले काले केश पास उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसमें विभ्रम विलास से युक्त मिट्टी नेत्र है और उसका मस्तक अर्धचंद्र में मुकुट से विभूषित है। भगवान शिव का पश्चिम मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा 3 नेत्रों से प्रकाशमान है। उसका मस्तक चंद्र लेखा की शोभा धारण करता है।
वह मुख देखने में सौम्य है और मंद मुस्कान की शोभा शोभा से उपासकों के मन को मोह लेता है। उनका पांचवा मुख स्फटिक मणि के समान निर्मल चंद्रलेखा से समुज्ज्वल अत्यंत सौम्य तथा तीन भरपूर पुल नेत्र कमलों से प्रकाशमान है। भगवान श्री अपने दाहिने हाथों में शूल पशु वज्र खड़ग और अग्नि धारण करके उन सब की प्रभा से प्रकाशित होते हैं तथा बाएं हाथों में नाग बाण घंटा पांच तथा अंकुश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग निर्वृति कला से संबद्ध है। उससे ऊपर नाभि तक का भाग प्रतिष्ठा कला से कंठ तक का भाग विद्या कला से ललाट तक का भाग शांति कला से और उसके ऊपर का भाग चाणत चाणतयतीता कला से संयुक्त है। इस प्रकार वे पंचाधव धव व्यापी तथा साक्षात पंच कलामय शरीर धारी है। ईशान मंत्र उनका मुकुट है। तट पुरुष मंत्र उन पुरातन देव का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वाम देव मंत्र उन महेश्वर का ग्रह भाग है और सत्योजात मंत्र उनका युगल शरण है। उनकी मूर्ति 38 कलामयी है। परमेश्वर शिव का विग्रह मातृ का वनमाला मय पंच ब्रह्म ईशान सर्व विद्यमान इत्यादि 5 मंत्र मय प्रणवमय तथा अंश शक्ति से संपन्न है। इच्छा शक्ति उनके अंक में आरूढ़ है। ज्ञान शक्ति दक्षिण भाग में तथा क्रिया शक्ति वाम भाग में विराजमान है। वे त्रितत्व में है अर्थात आत्म तत्व विद्या तत्व और शिव तत्व उनके स्वरूप है। वे सदाशिव साक्षात विद्या मूर्ति है। इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना और शैलीकरण की क्रिया करके मूल मंत्र से ही यथोचित धृति से कर्मश पांडे आदि विशेषाद्रव्य पर्यंत पूजन करे। फिर पराशक्ति के साथ साक्षात मूर्तिमान शिव का पूर्वक मूर्ति में आह्वान करके सदस्य द्रव्य युक्ति रहित परमेश्वर महादेव का गंधादि पंचोपचारों से पूजन करे। 5 ब्रह्म मंत्रों से 6 अंग मंत्रों से मात्रा का मंत्र से पन्नव से शक्ति युक्त शिव मंत्र से शांत तथा अन्य वेद मंत्रों से अथवा केवल शिव मंत्र से उन परम देव का पूजन करे। पार्टी से लेकर मुख शुद्धि पर्यंत पूजन संपन्न करके इष्ट देव का विसर्जन किए बिना ही क्रमश 5 आवनों की पूजा आरंभ करे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।